नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार से एक साक्षात्कार में तेजस्वी यादव ने पत्रकार को क्या क्या बोला है। आइए सुनते हैं कुछ अंश उस पत्रकार को बताए। सावन से एक दिन पहले अब जो ललन सिंह जो मटन खिला रहे हैं सावन में खिला रहे हैं। एनडीए की बैठक हो रही है, उसमें मटन चल रहा है तो सावन में हो रहा है। प्रधानमंत्री जी आए कुछ नहीं बोले। आप पिछली बार बिहार आए थे, हम सावन में भी नहीं खाए। एक दिन पहले तो कितना लोग खाता है, हिंदू लोग सब लोग खाता, आप लोग भी खाए होंगे। तब सब सोचिए उस पे मेरा जो है मछली और क्या क्या मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ जा करके क्या क्या बातें नहीं बोल दी हम लोगों को कि हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग क्या है। अभी लोग अपना बैठक में क्या सब मंत्री संतरिया सब खा रहा था, तो ये लोग तो बड़ा सनातनी लोग हो गया। तो वेट बढ़ गया लेकिन पहले से आपका। आप सुन लिए क्या पूछते हो? हमने सुने वेट बढ़ गया। असल शादी से पहले एक कंट्रोल में, शादी होने के बाद वेट बढ़ गया। तो मेरा भी बढ़ गया। लोग का कहना भी कि शादी के बाद वेट थोड़ा बढ़ जाता है, चाहे दूल्हा या दुल्हन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे पॉलिटिक्स में वापस आके लौटते हैं कि जब भी चुनाव नजदीक होता है बिहार के भीतर सियासी विस्फोट होता है। इस बार कोई गुंजाइश देख रहे हैं कि आपके चाचा का ऐसा हो कि आपके साथ आ जाए? नहीं, कोई सवाल पैदा नहीं होता। देखिए अब उससे बिहार नहीं चलेगा। अब एक एज फैक्टर भी हो गया है। अब मेरे ख्याल से अगर लेंगे भी तो बागी जी होंगे, हमें कोई फायदा नहीं। निशांत के बारे में क्या सोचते हैं? नीतीश के बेटे अच्छे व्यक्ति हैं, सीधा है। अगर उनको राजनीति में आना है तो उनको निर्णय लेना है, उनके पिता उनकी पार्टी को निर्णय लेना है। इसमें हमको कोई दिक्कत थोड़ी है। जवान लोग आएंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या दिक्कत। एक तेजस्वी जी आपका वीडियो बड़ा वायरल हुआ, खासकर जब राहुल गांधी पटना के भीतर आए और एसआईआर के खिलाफ आप लोग मार्च निकाल रहे थे कि पप्पू यादव और कन्हैया ट्रक पे नहीं चढ़ पाए। लोगों ने कहा कि आपने रोक दिया, लेकिन राहुल गांधी की सिक्योरिटी वहां बाहर खड़ी थी। क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में? हम कौन होते हैं और हमने कभी कहा नहीं कि हमको कौन पसंद है कौन ना पसंद। हमने कभी अगर कहा हो और मीडिया में कुछ भी चलाना है तो चलाते रहते हैं लोग। उनका अपना सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है। चलिए एक आखिरी सवाल पूछूंगा क्योंकि आपके पास में वक्त की कमी है। चुनाव के बाद कितनी सीटों पे महागठबंधन को देखते हैं? तेजस्वी यादव की पार्टी को कितनी सीटें? हम लोग जो है कंफर्टेबली जो है सरकार बनाएंगे। मिनिमम 100 सीट आरजेडी अपना खुद का जीतेगी। पहला सवाल तो यही पूछूंगा क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली से लेकर पटना के भीतर या कि बिहार के समूचे बिहार में आप घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। विजन क्या है इस बार आपका? देखिए विजन ये है कि नीति अगर आयोग का रिपोर्ट अगर आप देखें तो 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, राज्य और केंद्र में एनडीए की सरकार। और नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब राज्य, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा पलायन, शिक्षा चिकित्सा सबसे निचले पायदान पर, कोई कारखाना नहीं, कोई उद्योग नहीं, कोई धंधा नहीं। तो आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कल ही सीएजी का रिपोर्ट आया, 77,000 करोड़ से भी ज्यादा का हिसाब बिहार सरकार अब तक नहीं दे पाई। तो हमारा जो विजन है एज ए बिहारी, हम नए सोच के हैं, नया बिहार हमको बनाना है। हम लोग चाहते हैं कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार। आप देखिएगा बिहार सरकार जो है मेरे हटने के बाद कोई अगर काम किया तो बता दीजिए। ये सरकार नकलची हो गई है। हमने ऐलान किया नौकरी के बारे में तो ये नौकरी के बारे में बोल रहा है। हमने बोला युवा आयोग बनाएंगे तो ये बोलता है हम युवा आयोग बनाएंगे। हमने बोला पेंशन 400 से 1500 करेंगे तो ये बोलता है हम 400 से 1100 रुपए करेंगे। हमने कहा कि माई बहन मान योजना लाएंगे 2500 रुपए खाते में हर महिला को देंगे, तो अब ये भी लाने वाले हैं जल्दी। हमने कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे तो ये कहते 125 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। यानी इनके पास जो मौजूदा सरकार है इनके पास कोई विजन नहीं है। एक हफ्ते में 100 से भी ज्यादा हत्याएं बिहार में हो चुकी हैं। कई बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है।
अस्पताल में जगह नहीं मिलती, मृत्यु हो जाता है 11-11 साल के बच्चों के साथ। अभी जो इसमें होम गार्ड वाले में जो भर्ती हो रहा था, उसमें दौड़ था, तो उसमें एक बच्ची बेहोश हो गई। प्रशासन ने एम्बुलेंस दिया और उस एम्बुलेंस में उस बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। मेरे घर के बाहर गोलियां चल रही हैं, उद्योग व्यावसायिकों को जो है गोली मार दी जा रही है, दुकान में घुस करके शिक्षकों को मार दी जा रही है, लॉयर को मार दी जा रही है, नेताओं को गोली मार दी जा रही है, कोई अस्पताल में घुस के गोली मार दी जा रही है, शिक्षा के मंदिर में घुस करके गोली मार दी जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं। तेजस्वी जी आपने बहुत बड़ी बात कही है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा बिहार के भीतर मौजूदा वक्त में है, लेकिन जब भी चुनाव आता है, चाहे लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो, तो जंगल राज की बात होने लगती है, आपके पिता के कार्यकाल के लोग बात करने लगते हैं। जो जंगल राज का जो टैग है उस नैरेटिव को तोड़ने को लेकर क्या स्ट्रेटजी आपके? आप एक बात समझिए, इन लोगों के पास उपलब्धि होती तो शायद अपने उपलब्धि का मुद्दा बना उस पर चर्चा की, यानी 20 साल से कोई उपलब्धि नहीं। 20 साल से क्या इन लोगों का एजेंडा है? केवल जंगल राज, परिवारवाद, और तो कुछ नहीं है। 2005 से 25 एक ही मुद्दा है। इन लोगों ने क्या काम किया? उसकी तो उपलब्धि है नहीं, यानी निकम्मे लोग हैं, विजन भी नहीं है, हमारी नकलची कर रहे हैं लोग काम। तो ये लोग जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि लगातार हम ही लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस बिहार में बनी, और पिछला बार तो लगभग हम लोग